नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीएम मोदी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी की बायलेटरल मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग के साथ में। इसको सुनने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए तो पागल हो रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। हम पुतिन और मोदी को तो देख नहीं पाते थे गले मिलते हुए, अब जिनपिंग और यहाँ पे मोदी जी गले मिलेंगे, ये तो बड़े दुख की बात है उनके लिए। प्लस यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा है जिसमें रसिया बोलते हैं ना पूरा गेम खेल रहा है, तो इस गेम में भारत को क्या फायदा होने वाला है। जो भारत की लंबे समय से इच्छा थी कि भैया हमको यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट मिल जाए, तो भारत की क्या इच्छा ये पूरी होने वाली है। अब एक्चुअल में दोस्तों ये सब जो चल रहा है ना, तो आप अगर कहीं देखने जाओ तो बारीकी से समझने की कोशिश करो तो ये सब पूरा गेम जो कर रहा है कौन कर रहा है, रसिया कर रहा है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है। आपने जिस तरह से देखा होगा कि दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज ये डस्टबिन और ये बाइडेन, इन दोनों ने भारत के ऊपर बोलते हैं ना थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की, नन्नू पन्नू निज्जर उज्जर के केस में। तो उसका फायदा एकदम बढ़िया तरीके से किसी ने उठाया है, तो किसने? पुतिन ने उठाया। पुतिन ने चाइना को बोला देखो इस समय भारत के रिश्ते कनाडा और यूएस से बोलते हैं ना थोड़ा सा तीखे तीखे हो रहे हैं, इसमें तुम गेम कर दो। अब तो इसमें गेम क्या हुआ, चाइना ने बोला कि भाई साहब हम 2020 वाला सिचुएशन पे लाएंगे, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उस पर एक पेट्रोलिंग का एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो ये तो न्यूज तब आई जब ये आकलन लगाने उसके बाद ये आकलन लोग लगाने लगे कि भैया अब इनकी बायलेटरल मीटिंग होने वाली है, और वो बायलेटरल मीटिंग क्या हो गई दोस्तों, फिक्स हो गई है। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी। अब जिस तरह से अब यहाँ पे रसिया क्या साबित करना चाहता है, रसिया साबित ये करना चाहता है कि भैया जो तुमने ये बना करके रखा है ना G7, उसको काउंटर करने के लिए हमने ब्रिक्स बना दिया है। और यहाँ पे रसिया ब्रिक्स की मजबूती को, ब्रिक्स की ताकत को दिखाना चाहता है, किसको? वेस्टर्न कंट्रीज को। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। मोदी जी की मीटिंग होने वाली है किसके साथ में? शी जिनपिंग के साथ में। तो उसमें ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि भैया हमारा एक काम जो लंबे समय से अटका है वो हो सकता है क्लियर हो जाए। प्लस यहाँ पे आपने देखा होगा कि अब पुतिन और मोदी जी के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो पुतिन रशियन लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे, अब मोदी जी मुंडी हिला रहे थे। तो पुतिन ने बोला कि देखिए हमारे मतलब मिलाप जिलाप इतने बढ़िया हैं कि शायद मोदी जी को ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और रशियन भाषा भी समझने लगे हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमर दिखा करके रसिया ये साबित करना चाहता था कि जो बोलते हैं ना भारत और रसिया के बीच में जो रिश्ते हैं ना बहुत ज्यादा मजबूत हुए। तो ये पॉइंटिंग किसको कर रहा था? वो अमेरिका को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये है 8, माफ करिएगा, ये है 8। 8 में आपको 3 देश एक साथ में दिख रहे हैं, यहाँ पे चाइना, रसिया और इंडिया। और यहाँ पे जो खड़ा दिख रहा है बंदा, ये है आपका आर्टिस्ट। तो अगर चाइना और इंडिया पास में आ रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है दोस्तों? रसिया का। अब ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से रसिया के ऊपर बोलते हैं ना सैंक्शन लगाए गए, रसिया यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसमें रसिया के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए, तो लोगों ने बोला कि यार रसिया एकदम अकेला पड़ गया है। तो रसिया ने बोला देखो तुम लोग बोल रहे थे ना अकेला पड़ गया, देखो मेरी पावर, लो ब्रिक्स कमिट करता हूं दोस्तों यहाँ पे। प्लस यहाँ पे ये भी डिस्कस होने वाला है भैया यूक्रेन का क्या करना है। तो भारत ने बोल दिया कि भैया हम अपना पूरी कोशिश करेंगे, अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध खत्म होता है उसमें हमारी कोई भूमिका रहेगी तो हम उसको एकदम अच्छे से क्या करने वाले हैं, निभाने वाले हैं। ये सब तो चीजें चल रही थी दोस्तों। अब ये तो आपने रसिया का फायदा देख लिया कि रसिया वेस्टर्न कंट्रीज को क्या करना चाहता था, काउंटर करना चाहता। भारत का इसमें क्या फायदा है? देखिए जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, तो ब्रिक्स की पहली मजबूती को समझते हैं यहाँ पे। तो ब्रिक्स बेसिकली इस तरह से बोलते हैं ना फॉर्म किया गया है, और ब्रिक्स का सबसे बड़ा मकसद ये है कि G7 को काउंटर करना, प्लस डॉलर को खत्म करना। जो डॉलर की डिपेंडेंसी है उसको पूरी तरह से खत्म करना। अब आप ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे अगर देखने जाओगे दोस्तों, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई, ये सारे देश क्या हो गए हैं? ब्रिक्स के अंदर आ गए हैं। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि 34 और कंट्रीज हैं जो इनविटेशन को बोलते हैं एक्सेप्ट कर चुकी है, और वो ब्रिक्स में क्या करना चाहती है, ज्वाइन करना चाहती है। अगर हम ये पूरे ब्रिक्स कंट्री का पॉपुलेशन देखें तो 41% का तो पॉपुलेशन इसमें ही आ जाता है। और ऑयल नेचुरल गैस की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कितना आता है, 44% हमारा ऑयल और नेचुरल गैस किसके अंदर आ जाता है, ब्रिक्स के अंदर आ जाता है। प्लस अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग ब्रिक्स क्या कर रहा है, 35% की जीडीपी है किसकी, ब्रिक्स की। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखने जाए तो पॉपुलेशन में 41%, ऑयल नेचुरल गैस में 44%, और जीडीपी में कितने हो गए, 35%। तो ये इस तरह से आकलन लगाए जा रहे हैं कि भैया आने वाले समय में आसानी से ब्रिक्स क्या कर सकता है, G7 को क्या कर सकता है, बीट कर सकता है। हालांकि एकदम क्लियरली मैं इस पे बोलते हैं ना कुछ बोल नहीं सकता कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन ये है कि ब्रिक्स G7 को काउंटर करेगा बहुत अच्छी तरीके से।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये जानते हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए जानते हो 5 परमानेंट मेंबर है और 10 क्या रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, जो क्या किए जाते हैं, हर साल सिलेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें भारत को भी परमानेंट सीट चाहिए थी। तो कई सालों से ये आकलन लगाए जा रहे थे। अभी देखिए यूएस बोलता है, यूके बोला, फ्रांस बोला और रसिया सबने बोला कि भारत को परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन जब चाइना से पूछा जाता था तो चाइना बोलता था हाँ इसमें परमानेंट मेंबर्स तो बढ़ाने चाहिए, लेकिन जब भारत का नाम आ रहा था तो वो मुंह बंद, कुछ नहीं बोलता था। तो इसमें ये आकलन था कि भैया ये तो वीटो कर देगा, ये बोलेगा नहीं भारत को परमानेंट मेंबर मत बनाओ। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब चाइना गया है फंस, क्योंकि अगर भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलेगी तो कमजोर कौन होगा, ब्रिक्स। और रसिया क्या चाहता है कि किसी भी तरीके से ब्रिक्स को मजबूत किया जाए। अब इसमें अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो ब्रिक्स कंट्री के 3 बोलते हैं ना मेंबर हो जाएंगे, एक इंडिया, रसिया और चाइना। 3 ऐसे हो जाएंगे कि जो अभी यूएस, यूके, आप फ्रांस जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले हो जाएंगे, और इंडिया, चाइना और रसिया ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये ब्रिक्स कंट्री वाले हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अब ये चचा चाह करके भी बोलेंगे नहीं हम भारत का समर्थन करते भैया चलो। तो अब ये जो मांग उठी है इसमें आकलन लगाए जा रहे हैं कि ये शायद ये काम निपट जाएगा। अब इसमें ये जो कुछ भी हो रहा है ना दोस्तों, सबसे बड़ा गेम प्लानर कौन है, रसिया। पुतिन चाहते नहीं है कि भारत के और चाइना के बीच में जो रिश्ते खराब है ना वो खराब ना रहे। इनकी पूरी इच्छा है कि किसी तरह से भारत और रसिया, भारत और चाइना के बीच में जो खराब रिश्ते हैं वो सुधर जाए। पुतिन कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत बोलते हैं ना अमेरिका की तरफ जाए। तो सवाल ये उठता है क्या हम चाइना पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाइना चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ना तो इनके ऊपर कर सकते हैं ना तो इनके ऊपर कर सकते हैं। कर सकते हैं तो खाली पुतिन चचा के ऊपर कर सकते हैं। जब हमको बोलते हैं ना काउंटर करना रहता है चाइना को, तो हमको याद आती है किसकी, अमेरिका की। क्योंकि हमारे अमेरिका को और हमारी जो बायलेटरल इंटरेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी काउंटर करना चाहता है, हम भी काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या हो जाएगी, पुतिन चचा एकदम शांत हो जाएंगे, बोलेंगे भाई चाइना वाले मैटर में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इनके ऊपर तो बोलते हैं ना थोड़ा भी भरोसा मत करो, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर युद्ध हो गया तो भैया सैंक्शन लगाएंगे, बोलेंगे वेपन्स नहीं बेचेंगे, फॉरेक्स रिजर्व तुम्हारा फ्रीज कर लेंगे, जो रसिया के केस में हुआ था। तो भरोसा तो ना तो इन पे कर सकते हैं ना इन पे, लेकिन दबाव दोनों पे बना सकते हैं। जब जरूरत पड़ी तो तब दबाव बनाओ चाइना के ऊपर, जब जरूरत पड़े तो दबाव बनाओ किसके, अमेरिका के ऊपर। किसी की साइड ज्यादा मत जाओ भाई साहब, भारत के लिए वही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि एक चीज और यहाँ पे घट गई है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजिस्कियान, ये भी बोलते हैं ना मोदी जी के साथ में बायलैटरल मीटिंग किए, और इन्होंने बोला देखिए जिस तरह से मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, इजराइल और बोलते हैं ना ट्रिपल एच, हमास, हुतीज, हिजबुल्ला और ईरान के बीच में जो चल रहा है ना, भारत को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और बोलते हैं ना एक पीस टॉक करनी चाहिए कि भैया दोनों देशों के बीच में शांति समझौता कराना चाहिए। तो भारत ने बोला हाँ ठीक है रेडी है, एक काम करो पहले तुम इंडिया आओ। तो मोदी जी ने बोला, पेजेस्कियान को बोल दिया भैया चलो पहले भारत का विजिट करो, आओ। और प्लस यहाँ पे मोदी जी ने इनसे चाबहार पोर्ट के बारे में बात किया जो अदानी वाला है, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको आप आईएनएसटीसी के नाम से जानते हो, इसके बारे में भी बात हुई। मोदी जी ने बोला भैया जो बनाए थे, बनाने का प्लान चल रहा था, वो रोडवा बनाना है कि नहीं बनाना है, इस पे भी डिस्कशन हुआ। अब साथ ही साथ में बोलते हैं ना, अब जब बायलेटरल मीटिंग जब होने वाली है मोदी जी की और चाइना की, तो उसमें सवाल यही हमेशा रहता है लोगों का कि क्या हम चाइना के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर का इशू आज भी है, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि चाइना की जो ये विस्तारवादी जो नीड है, विस्तार करना है, विस्तार करना है, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो प्रॉब्लम जड़ में ये तो कभी सुधर नहीं सकते हैं। लेकिन समय समय पे इन पे दबाव बनाना जरूरी है कि एक बार ये बोलते हैं ना, अभी देखो सिचुएशन ऐसा है कि अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, उसके हाथ में पत्थर रहे और कोई उसको मारने के लिए आता है, तो 10 बार सोचेगा हाथ में पत्थर है चला उला देगा। तो उसी तरह से अब भारत को क्या करना है, मजबूत बनना है, दोनों तरीके से फाइनेंशियली भी समझना और डिफेंस सेक्टर में दोनों में मजबूत बनना है कि जब हमारे पास पत्थर आ जाएगा, तो जब हम बोलते हैं ना एकदम मजबूत हो जाएंगे, तो बच्चे की तरह जब मन करेगा तब पत्थर फेंक देंगे, सामने वाला डरते रहेगा भैया नहीं नहीं पत्थर मार सकता है ये। तो ये अब देखिए चाइना क्या बोलता है, कभी ताइवान पे हमला कर दूंगा, वियतनाम परेशान रहता है, कभी फिलीपींस पे परेशान कर देता है, जापान से इनका 36 का आंकड़ा है। तो ये हर जगह पे ये पूरा बोलते हैं साउथ चाइना सी हमारा है, ये हमारा वो हमारा है। तो इनका जो विस्तारवाद वाला जो नीति है ना, उससे ये कभी भी हम लोग नहीं अश्योर हो सकते हैं कि भैया कि चाइना से आगे चल करके प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा जरूर होगा।